शाम के धुंधलके में पुरानी हवेली की खिड़की से बाहर देखती सरोज देवी के चेहरे पर गहरी झुर्रियों के बीच एक अजीब सी बेचैनी थी। उनके सामने की मेज पर रखे चाय के प्याले से भाप उठ रही थी, मगर उनकी आंखें कहीं और देख रही थीं, शायद बीते वक्त की ओर। उसी वक्त भीतर से बहू प्रियंका की आवाज आए, माँ जी, आपकी दवाई का टाइम हो गया है। सरोज ने बिना देखे जवाब दिया, रहने दे, जब तुम्हें अपनी मर्जी की करनी है तो मेरी दवा से क्या लेना। प्रियंका एक पल को चुप हो गई, फिर मुस्कुराते हुए चाय और दवा लेकर उनके पास आ बैठी। ये रिश्ता कभी बहुत कड़वा था। जब प्रियंका ब्याह कर इस घर में आई थी तो उसकी आंखों में नए जीवन की चमक थी और सरोज की आंखों में सिर्फ अपने बेटे अमन के खोने का डर। अमन, जो बचपन से मां का लाडला था, अब हर बात में अपनी पत्नी की तरफदारी करता। सरोज को लगता जैसे बहू ने बेटे को छीन लिया है। हर बात पर तकरार होती, खाना क्या बनेगा, घर में कौन क्या पहनेगा, यहाँ तक कि मंदिर में किसका व्रत पहले माना जाएगा। सरोज को लगता बहू उसका अधिकार छीन रही है और प्रियंका को लगता जैसे उसकी हर कोशिश नाकाफी साबित होती है। एक दिन अमन का एक्सीडेंट हो गया। 3 दिन तक आईसीयू में रहने के बाद जब वो लौटा तो शरीर से कमजोर मगर दिमाग से और भी थका हुआ था। डॉक्टर ने कहा अब उसे आराम की जरूरत है और घर में शांति की। उस दिन प्रियंका ने पहली बार सरोज का हाथ थामा और कहा, माँ जी, अब हम एक साथ हैं, अमन के लिए और अपने लिए भी। सरोज पहली बार चौंकी थी। उस दिन प्रियंका ने सास को जबरदस्ती खाना खिलाया, उनकी दवा दी और रात को उनका माथा सहला कर सुलाया। धीरे धीरे एक अनकहा रिश्ता बनता गया। बहसें कम हुई, बातें बढ़ीं। सरोज को एहसास हुआ कि बहू भी तो वही चाहती थी, एक जगह, एक अपनापन। प्रियंका ने भी सास की तन्हाई को महसूस किया। जब अमन ने काम के लिए दूसरे शहर जाने का फैसला लिया तो सरोज ने खुद कहा, प्रियंका मेरे साथ रहेगी, तुम बेफिक्र रहो। अमन चला गया। माँ और बहू पहली बार अकेली रहीं और यहीं से कहानी ने मोड़ लिया। सरोज को डायबिटीज बढ़ती गई और अब प्रियंका उनकी माँ से ज्यादा नस बन चुकी थी। रात में नींद खुलती तो बहू पास होती, लेकिन एक दिन प्रियंका की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर ने बताया उसे गर्भपात हो चुका है, दूसरी बार। सरोज रोई उस रात चुपचाप। उसे समझ आ गया था कि बहू सिर्फ बहू नहीं, उसकी बेटी भी थी, जिसकी तकलीफ अब उसकी अपनी थी। अगली सुबह सरोज ने पूरे मोहल्ले को मिठाई बांटी, झूठी खुशखबरी के नाम पर। लेकिन घर में प्रियंका से बस इतना कहा, अब तू आराम कर, मैं तेरे लिए खिचड़ी बनाती हूँ। कहानी यही नहीं रुकी। कुछ महीनों बाद प्रियंका ने एक अनाथ बच्ची को गोद लेने की बात कही। सरोज ने बिना झिझक हामी भर दी। पड़ोस में कानाफूसी हुई, सास को कोई एतराज नहीं, मगर सरोज मुस्कराकर बोली, अब मेरी बहू जो माँ बनेगी वो मेरी नातिन को माँ कहेगी, इससे बड़ा सुख क्या हो सकता है। सालों बाद जब अमन लौट कर आया, उसने एक बदला हुआ घर देखा, जहाँ सास और बहू की बातों में तकरार नहीं, ठहाके थे। एक कोने में सरोज अपनी नातिन को गुलियों से कहानी सुना रही थी और प्रियंका रसोई से आवाज दे रही थी, माँ जी, आपकी दवा का टाइम हो गया है। सरोज ने कहा, हाँ बेटी, ला, वरना फिर डांट पड़ेगी।